हेलो फ्रेंड्स। एक बार की बात है, एक छोटी सी गांव में एक व्यापारी रहता था। उसके बेटे का नाम बिल्लू था। बिल्लू अपनी माँ और पिताजी की बात कभी भी नहीं मानता था। उसे सिर्फ पैसों का लालच था। एक दिन उसकी माँ कहती है, बिल्लू तुम कहीं काम पर क्यों नहीं जाते? तुम सीख क्यों नहीं जाते कुछ? उसकी माँ कहती है, क्यों ना तुम एक गुरुजी के पास चले जाओ, वे तुम्हें बहुत ही अच्छी सलाह देंगे। उनकी सलाह की मदद से तुम अच्छे काम पर लग जाओगे। यह सुन बिल्लू अपनी माँ को इनकार दे देता है। उसकी माँ गुस्से में आ जाती है। वह अपने मन में सोचती है, बिल्लू पैसे का लालची है, यह मुझे मालूम है, क्यों ना मैं उसे पैसों का लालच दूं। बिल्लू की माँ कहती है, बिल्लू बेटी, अगर तुम गुरुजी के पास जाओगी तो तुम्हें वह 100 अशर्फिया देंगे। अशर्फिया यानी सोने के सिक्के। वह सोने के सिक्के पाकर तुम्हें जो चाहिए वह तुम खरीद सकते हो। बिल्लू अपनी माँ की बात मान जाता है और फिर वह गुरुजी के पास जाकर उनकी मंत्र सुनता रहता है। लेकिन जब गुरुजी सिखा रहे रहते हैं तब वह सो जाता था। एक दिन वह अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ, अब मुझे गुरुजी की सहायता की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं विदेश में जाकर कोई अच्छा काम ढूंढ लूँगा। उसकी माँ उसे इनकार कर देती है और कहती है, बिल्लू बेटे, यह ठीक नहीं है, तुम ऐसा मत करो। लेकिन बिल्लू अपनी माँ की बात न मानते हुए अपनी बैग को पैक कर लेता है और फिर नाव के सहारे वह निकल पड़ता है। नाव में बैठने के कुछ घंटों बाद ही तूफान आ जाता है। बिजलियाँ कड़कने लगती हैं, हवा चलने लगती है और जल्दी एक बड़ा तूफान आ जाता है। सारे लोग वहाँ पर मौजूद भागने लग जाते हैं। बिल्लू यह देख डर जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता है। नाव को संभालने का प्रयास तो सबने बहुत किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ ही देर में एक बहुत बड़ी लहर आती है और उसकी वजह से वह नाव डूब जाती है। नाव के सिर्फ पानी में टुकड़े दिख रहे थे। कुछ देर बाद बिल्लू तैरकर वह किनारे तक पहुंच जाता है। लेकिन जब वह आजू बाजू में देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता है। उसे पता चल जाता है कि वह एक आइलैंड पर है और वह फिर वहाँ पर रोने लगता है और फिर उसे पछतावा होता है कि अगर आज उसने अपनी माँ की बात मान ली होती तो वह आज इस मुसीबत में नहीं फंसा होता था। उसने लालच की और पैसे भी चले गए। अब उन पैसों का भी कोई काम नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमें अपनी माँ और बाबूजी की बात कभी भी टालनी नहीं चाहिए, क्योंकि वह हमेशा हमारी अच्छे के बारे में ही सोचते हैं। प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel. Bye.